हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो पाइसियस यानी कि मीन राशि वालों के लिए होने वाली है। पाइसियस हम चेक करेंगे आपकी लव लाइफ की एनर्जी इस टाइम पे क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है और नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का आपके लिए क्या होने वाला है। तो ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, सबके साथ मैच नहीं कर सकती। जितनी आपके साथ मैच करे उतनी रखिए, बाकी जाने दीजिए। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पे भी नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बट पर्सनल रीडिंग पेड है तो डिस्क्रिप्शन चेक करने के बाद ही व्हाट्सएप पे आइए। तो चलिए पाइसियस आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए पाइसियस मीन राशि इनकी लव लाइफ की एनर्जी इस टाइम पे क्या है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, पाइसियस के पर्सन की इनके लिए क्या एनर्जी है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए पाइसियस, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है। पर्सन आगे क्या एक्शन लेंगे, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। पाइसियस के पर्सन आगे नेक्स्ट क्या एक्शन लेंगे पाइसियस के लिए। ओके, डेविल, दोनों मेजर अरकाना जो हैं अलग अलग क्वेश्चन में आए हैं और एक दूसरे से अपोजिट हैं। अचानक से अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है पाइसियस की लव लाइफ में, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, 10 ऑफ पेंट्स है जो कि रिवर्स में आया है। बॉटम ऑफ द डेक जो है आपका 5 ऑफ पेंट्स का है। थोड़े कुछ और कार्ड निकालते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी, फिर एक्सप्लेन करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर कीजिए, क्या कारण है इन कार्ड्स के आने का। पेज ऑफ कप, स्टार को क्लियर कीजिए। ओके, द हेरोफेंट, डेविल को क्लियर कीजिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंट्स रिवर्स में, इसको क्लियर कीजिए। ओके, किंग ऑफ कप, गुड। बॉटम ऑफ द डेक है आपका द एम्प्रेस का। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं यहाँ पे। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हों। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी इस समय पाइसियस ठीक नहीं है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रही है। आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक सोच रहा है कि दूसरा उसके साथ में चीटिंग कर रहा है या रिलेशनशिप में उतनी अहमियत नहीं दे रहा है या उतनी केयर कह लीजिए, उतना 100% जैसे एक जना कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है जो कि डिप्रेशन को बताता है, जो कि चीटिंग को बताता है, जो कि बताता है कि चीज़ें आपके दिमाग में जो है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। काफ़ी उस टाइप के बंदे आप रहे हैं जैसे खुद को ग्रूम करके रखना या एनर्जी, काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन, एक इनोसेंट पर्सन। आप इतने इनोसेंट रहे कि आपने जब रिलेशनशिप में आपने कदम रखा तो पूरी सच्चाई के साथ और अपनेपन के साथ में रखा, लेकिन अब वही इनोसेंट जो आप थे उसका आपको थोड़ा सा भुगतान मुझे लग रहा है कि हाँ भुगतना पड़ रहा है। आपके माइंड में चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हैं और ऐसा हो जाता है जब आप पेज की एनर्जी में होते हैं तो आप बहुत इनोसेंट होते हैं, आपके आगे चीज़ें क्लियर नहीं होती, आप चीज़ों को सीख रहे होते हैं। रिश्तों का यही है, जब आप किसी रिश्ते में जाएंगे उसको निभाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि दूसरे पर्सन की क्या आदतें हैं, वो आपको कितनी अहमियत देता है नहीं देता। और प्यार का तो यही होता है, अगर आपको हो गया है तो आप चाहेंगे दूसरा भी 100% करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो
इस तरह से आपकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है। हाँ, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए बेस्ट है। मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे ग्रोथ हो, जो भी परेशानी चल रही है वो ठीक हो जाए, आगे कमिटमेंट वो भी दें और आगे उन्हें कमिटमेंट मिले। अच्छी एक सोच जो है आपके पर्सन की, स्टार का कार्ड है, डेफिनेटली चीज़ें अच्छी होंगी। मेजर अरकाना आया है और उसको क्लियर करने के लिए भी द हेरोफेंट का कार्ड आया है, जो कि एक फैमिली ट्रेडिशन को बताता है, जो सक्सेस को बताता है, अपनेपन को बताता है। लेकिन अगर रिश्ते में सच्चाई होगी तभी कोई बड़ा बंदा आपकी हेल्प कर सकता है। मुझे लगता है आपके पर्सन जो है अपने से एज में किसी बड़े बंदे से इस रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस भी करते हैं और उनसे हेल्प लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन जो है वो कुछ रिचुअल कर रहे हों और उनके घर में भी शादी की या किसी तरीके की कोई रिचुअल हो रहा हो, किसी तरीके की कोई पूजा रखी गई हो उनके घर में, और या ये भी हो सकता है कि वो आपके लिए किसी भी तरीके की कोई पूजा करा रहे हों। कुल मिला के ये कार्ड जो है वो पॉजिटिव कार्ड है। एक तरह से कह लीजिए कि मान मुराद करना या किसी के लिए मन्नत मानना, कुछ इस टाइप का मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट एक्शन का जो कार्ड होता है वो दोनों तरफ से होता है, एक तरफ का नहीं। अगर एक पर्सन आपका एक्शन लेना चाह रहा है, आप नहीं लेना चाह रहे हैं, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। मुझे लग रहा है जब भी वो कमिटमेंट की बात करते हैं तो आपका जो है वाद विवाद पे आ जाता है। रिलेशनशिप में कुछ ट्रबल चल रही है, उतनी प्योरिटी नहीं हो रही है, जैसे कि रिलेशनशिप की एनर्जी दिखा रही है 5 ऑफ सॉर्ड्स की, उसी तरीके से आपके पर्सन का जो एक्शन है वो भी मुझे यहाँ पे इसी टाइप का दिख रहा है। उतना बेस्ट एक्शन नहीं है। प्यार होना और चीज़ों को आगे बढ़ाना वो एक अलग चीज़ है, एक्शन अलग चीज़ है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी आया है उसको क्लियर करने में, यानी कि आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि जल्दबाजी में रहने वाले इंसान हैं और जल्दी जल्दी उनको जो भी चीज़ चाहिए होती है अपने मन मुताबिक जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए होती हैं, और अपने मन मुताबिक अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं तो फिर वाद विवाद हो रहा है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। एक्शन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, वो बेस्ट एक्शन नज़र नहीं आ रहा है जो होना चाहिए। अगर आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए बेस्ट है, अच्छी है, वो चाहते हैं कि आगे फ्यूचर अच्छा हो, तो एक्शन भी बेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे एक्शन नहीं है, एक्चुअली हमने आपकी एनर्जी नहीं देखी है, तो किसी मामले में ये भी हो सकता है कि आप ही एक्शन के लिए तैयार ना हो यहाँ पे। लेकिन हाँ, आगे जो अचानक से हो सकता है वो आपके रिलेशनशिप में, अगर रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा बोझ था, जैसे कि रिलेशनशिप की एनर्जी और पर्सन के एक्शन में कमी नज़र आई है, हमें वहाँ वाद विवाद नज़र आया है, यानी कि चीज़ें ठीक नहीं थी, तो वो आपकी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। उस चीज़ का बोझ जो है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, बट मुझे लगता है कि आप बार बार चीज़ों को उसी तरीके से रिवाइज करेंगे। ऐसा हो सकता है कि बार बार एक चीज़ ठीक हो रही है उसको फिर खराब कर दिया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ आपको उसमें रिलीफ मिलने की चांसेस हैं। अचानक से किंग ऑफ कप का कार्ड जो आया है वो यही बताता है कि आप या आपके पर्सन या आप दोनों मिलके चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और तब जाके आपका कार्ड जो है वो एम्प्रेंस का आएगा, यानी कि चीज़ें बैलेंस में होंगी तो सही होंगी। आपके पहले कार्ड्स में जो आया था उनका बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वेंट्स का था, जो कि बताता है कि रिश्ते में और भी बहुत सारे लोग हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पर्सन, फ्रेंड सर्कल, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है थर्ड पार्टी कोई अगेन पर्सन होगा। कितनी बार हमारे यार दोस्त, कितनी बार हमारी फैमिली या कितनी बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से हमारे रिश्ते जो हैं वो खराब होते हैं। तो वो चीज़ आपके रिश्ते में आई थी, उसको अगर आप दूर कर पाए, बैठ के बातें करिए, क्योंकि किंग ऑफ कप आ गया है और ये भी रिवर्स में आया है, 10 ऑफ वेंट्स भी। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आपका द एम्प्रेस का आया है, तो आपके रिलेशनशिप में सुधार की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है, लेकिन तब जब आप असलियत को सुनेंगे, समझेंगे। बिना वजह के अपने पर्सन के पीछे मत भागिए, सिचुएशन को अंडरस्टैंड कीजिए। अगर कोई आपसे बात करना चाहता है, प्यार करता है, तो वो आपसे मिलना चाहता है तो 7 समंदर पार करके भी आएगा। मिलना चाहता है तो किसी भी तरीके से वो आपसे मिलेगा, बात करेगा, और अगर किसी को नहीं करना है तो नहीं करेगा। जबरदस्ती पीछे मत पड़िए।
कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर अभी भी नहीं हुई हैं। मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी, डिवाइन गाइडेंस कार्ड, कि उस ईश्वर की आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, आपका पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस है। द हैंगमैन का कार्ड आया है। अटकना जो है ना वो छोड़िए। अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं तो कारण क्या है, उस कारण को जानने की कोशिश कीजिए, तभी आप इस चीज़ से बाहर आ पाएंगे। मुझे लगता है कुछ चीज़ों की बारे में आपको पता है कि ऐसा क्यों है और आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो अगर आपको चीज़ें पता हैं तो उस पर एक्शन लीजिए। अगर आप उस पर एक्शन ले पाए तो आप एम्प्रेंस की सिचुएशन में, उसकी एनर्जी में पहुंच पाएंगे, यानी कि आपका रिश्ता जो है वो खुशी से भरा होगा, ग्रोथ का होगा। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। क्या कोई ऐसा पर्सन है जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आई है और द डेविल की एनर्जी भी है। तो मुझे लगता है आपको या आपके पर्सन को प्यार से ज़्यादा कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन एक दूसरे का जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि उस रिश्ते से आप निकलना भी चाहें तो आप निकल नहीं सकते और कमिटमेंट तो फिलहाल नहीं है। देखते हैं कि क्या कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड सिचुएशन है। हर्मिट का कार्ड है। सिचुएशन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको पता है, आप जानते हैं, आपके पर्सन भी जानते हैं, लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो आपको उस सिचुएशन के लिए एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर रिश्ता बिल्कुल काम नहीं करता है तो हट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव कार्ड आए हैं उनको नज़रअंदाज जो है वो नहीं किया जा सकता है। आपकी रीडिंग से मुझे लगता है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो सब कुछ जानता है बट एक्शन नहीं ले रहा है। अगर वो आप हैं तो भी समझ जाइए, और अगर आपके पर्सन है तो आप समझ जाइए कि अगर वो जानते बूझते एक्शन नहीं ले रहे हैं तो फिलहाल आपको भी 2 कदम पीछे हटा लेने चाहिए। बट हाँ, मेरी तरफ से रीडिंग में ग्रोथ है इस रिलेशनशिप में। मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव फील हो रहा है। एनर्जी हमेशा एक सी नहीं रहती है। नए साल में डेफिनेटली आपकी एनर्जी चेंज होगी और सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। तो पाइसेस, ये एक छोटी सी रीडिंग थी। कितनी आपके साथ रेजोनेट करी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम सबके कमेंट पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसके स्क्रीन पे भी आपको नंबर मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, बट पर्सनल रीडिंग पेड है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।